दावे करते हैं, लेकिन आप गांव में सड़क नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो मुझे लगता है 24 साल के उत्तराखंड में अगर ये हाल राजधानी से सटे हुए क्षेत्र का है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकारों को शर्म आनी चाहिए। ठीक है शांति प्रसाद जी, देखिए मैं आपसे ये तो नहीं जानना चाहूंगी कि इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है। मैं ये जानना चाहूंगी जो अभी सचिन जी यहाँ पर दावपेच बता रहे थे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, और यही प्रॉब्लम हमको लगता है उस गांव के लिए भी था जो गेट साइड के पास मौजूद था। उस गांव के लिए भी यही बात कही गई थी कि वो जंगल का एरिया है और वहां पर सड़क मार्ग इजीली नहीं बन पा रहा है। तो ये एक समस्या है जिसकी वजह से सरकार को दोष देना ठीक नहीं है, ऐसा सत्ता पक्ष कह रहा है। ये वो झूठ है जो जनता अब समझ रही है। भारतीय जनता पार्टी जो केवल जुमले छोड़ती है। मैं पूछना चाहता हूं जो पांचों सांसदों ने जो गांव गोद लिए थे उस पर भाजपा क्या बताएगी? वहां तो कोई वन अधिनियम की जरूरत नहीं थी। बता दीजिए उन ग्रामीणों ने, उन ग्रामों का क्या विकास हुआ? भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से पांचों सीटों को जीतने की बात करती है और अब की बार 400 पार जो किस आधार पर नारे दे रही है? देखिए आपने सतगांव का मामला जो उठाया है, ये देहरादून से लगा हुआ क्षेत्र है। बाकी सबको म्यूट करिए प्लीज। मुख्यमंत्री की अपनी विधानसभा है, पूर्व मुख्यमंत्री की, और वन अधिनियम तो 1980 के 80 में लागू हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ, जब आप जॉली ग्रांट एयरपोर्ट में 17,000 पेड़ काटकर एयरपोर्ट का चौड़ीकरण करने में वन अधिनियम की दिक्कत नहीं आती, तो गांव के विकास के लिए दिक्कतें क्यों आ रही हैं? इस पर अगर हम सवाल पूछेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पास सवाल जवाब नहीं है। तो आ जाइए, जो प्रधान सनगांव की हैं वो स्वयं भाजपा की हैं, उसके बावजूद वो अपने गांव को विकास से नहीं जोड़ पाई। आज जितने ग्रामीण सड़कों पर उतरे हैं, अब मैं पूछना चाहता हूं उन अधिकारियों से कि आप काय की नौकरी कर रहे हो जो आजादी के 75-76 साल के बाद भी आप कह रहे हो गांव के लोगों को कि हमको वन अधिनियम के प्रॉब्लम आ रही है। ये प्रॉब्लम कैसे आ जाएगी जब जनप्रतिनिधि गांव विकास के लिए अपनी बात विधानसभा में रखेगा? तो अगर वो स्वीकृति होगी तो कोई भी दिक्कत नहीं आती। और यदि वन अधिनियम में दिक्कत है तो फिर एयरपोर्ट का चौड़ीकरण कैसे हो रहा है? मैं इसी तरीके से सिंगताली पुल में देख लीजिए, वर्ल्ड बैंक ने सिंगताली पुल के लिए स्वीकृति दी, भारतीय जनता पार्टी का एक ढोंगी वहां बैठा, उसने गांव का विकास रोक दिया। और मजे की बात देखिए, सिंगताली संघर्ष समिति के अध्यक्ष भी भाजपा के, और वो भी कह रहे हैं कि हम चुनाव बहिष्कार करेंगे। ऐसे ही थराली गैरसैंण में चले जाइए, वहां के ग्रामीण भी कह रहे हैं कि हमारा मौलिक अधिकार बहाल करो भाई, हमें सड़क दो जो वादा आपने किया था। आपके विधायक जीत के जा रहे हैं मगर गांव की सड़क फिर भी नहीं बन पा रही है। ऐसे ही आप यमकेश्वर के डाड़ा मंडल में चले जाइए, बीन नदी का पुल भारतीय जनता पार्टी यमकेश्वर से राज्य बनने से पहले से जीतती आ रही है, मगर बीन नदी का पुल हर मुख्यमंत्री विधायक कहता है इस बार मुझे जिता दो, मैं बीन नदी का पुल बनाऊंगा। ना पुल बनता, ना किमसार मोटर मार्ग बनता। दोनों जगह एक ही जगह पर बात नौटंकी करते हैं कि वन अधिनियम है इसलिए हम यहाँ पर सड़क नहीं बना पा रहे। तो भाई आप ये बताइए, लोकतंत्र में जनता से बड़ा वन का कानून है क्या? क्यों नहीं उसमें स्थिरता करते? क्यों नहीं मौलिक अधिकारों का बहाल करते? दुर्भाग्य देखिए, चलो ये तो संगठन विरोध कर रहे हैं। नरेश बौंठियाल नाम का एक दरोगा अपनी नौकरी छोड़कर तपोवन में अपनी जमीन बचा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री तपोवन से हैं, नरेंद्र नगर से। वहां के ग्रामीण उस व्यक्ति की जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। तहसीलदार चुप, एसडीएम चुप, पटवारी चुप। हार कर उसने भी कहा कि मेरा पूरा परिवार। ठीक है शांति प्रसाद जी, वापस आते हैं आपके पास। ठीक है, मैं बात खत्म कर रहा हूँ। हाँ जी। मेरा कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सुविधा के अनुसार बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए हर नीति बनाने को तैयार है। हाँ। मगर गांव के ग्रामीण को उससे विकास से जोड़ने के लिए इनके पास कोई खाका नहीं है। और ये सिद्ध है कि भारतीय जनता पार्टी चंद पूंजीपतियों की पार्टी है और शहर के इर्द गिर्द विकास करने की योजना लेकर चल रही है। यही कारण है कि गांव से पलायन नहीं रुक रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, अंकिता की मां धरना दे रही है, लोकसभा का बहिष्कार हो रहा है, नौजवान सड़कों पे पिट रहे हैं, रोजगार बिक रहे हैं। इस पे भाजपा कुछ बताने को तैयार नहीं है। किसानों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं पहाड़ में, और भारतीय जनता पार्टी 5 किलो चावल और 500 रुपए किसान निधि का बात कर उत्तराखंड की जनता की आंख में धूल झोंक रही है। यह लोकतंत्र के लिए सबसे शर्मसार घटना है कि लोकतंत्र में गांव के लोग चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। इससे शर्म की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं हो सकती।
और भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता इस पर सही सही बात करने को तैयार नहीं है। कारण अगर अंकिता की मां धरने पे बैठती है तो कहती है राजनीति कर रहे, और अगर कोई वीआईपी का नाम लेते हैं तो उसे बचाने का काम भाजपा करती है। अगर नौजवान रोजगार मांगते हैं तो हाकम सिंह गारंटी देता है, मुख्यमंत्री लाचार होता है। वापस आते हैं इस पर भाजपा का। ठीक है आनंद शर्मा जी, अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम जिन मूलभूत सुविधाओं की बात करते हैं, एक व्यक्ति को क्या चाहिए होता है? एक बेहतर सड़क हो, शिक्षा बेहतर हो, स्वास्थ्य बेहतर हो, और क्या चाहिए जीवन में। लेकिन सड़क ही ना हो तो क्या करेंगे ग्रामीण? और जिस तरीके से वो अब वोट की चोट करना चाहते हैं सरकार पर, वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन जैसा कि भी शांति प्रसाद जी ने कहा कि अपनी सुविधाओं के अनुसार हम नीतियों में परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन ग्रामीणों की जो दरकार है उसे हम नहीं सुनते।